नमस्कार। आप सभी का स्टडी लर्न हब में स्वागत है। गुंजन हिंदी पाठमाला भाग 5 का पहला पाठ संदेश हमारा चलता है। यह एक कविता है और उसकी कवित्री हैं मीना रुंगटा। आज हम लोग इसी पाठ के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, पाठ शुरू करने के पहले हम कुछ प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि आपको अपने देश की कौन सी बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, या फिर हमारे देशवासी किन गुणों के कारण विश्व में प्रसिद्ध हुए। आपका जवाब यही होगा कि हमारा देश अनेक धर्मों का देश है। यहाँ अनेकता में एकता दिखाई देती है, यानी कि हम देशवासी अनेक धर्मों की इज्जत करते हैं। हम सभी मिलजुल के रहते हैं। यही हमारी संस्कृति है और यही हमारी देश की पहचान है। साथ ही साथ हमारा देश जो है विकासशील देश है। विकासशील देश कैसे बना? क्योंकि भारतवासी अपने ही सद्गुणों से देश को मजबूत और सबल बना रहे हैं। अपने देश में नहीं बल्कि विदेशों में जाकर भी अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। इसीलिए तो भारत विकास की नई बुलंदियों को भी छू रहा है। आज हम इसी विकासशील भारत देश की चर्चा करेंगे इस पाठ में, इस कविता में, जो मीना रुंगटा ने अपनी कविता के माध्यम से हमें बताया है। इसके साथ साथ इसमें हम भारत की अनेक ऋतुओं के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे भारत देश में 6 ऋतुएं होती हैं। कौन कौन सी? बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु या शीत ऋतु। आप सोच रहे होंगे कि हम यहाँ विकासशील देश की बात कर रहे हैं, इसमें ऋतुओं का क्या संबंध है। पर कविता जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें ऋतु का क्या संबंध है इस कविता से। तो चलिए इस कविता की शुरुआत करते हैं। हम हैं बच्चे भारत के, सदाचार अपनाते हैं, प्यारे देश की माटी का माथे पर तिलक लगाते हैं। तरह तरह की ऋतुओं से देश हमें मिलवाता है, ठिठुराती ठंड, कड़कती धूप, कभी वर्षा में नहलाता है। बच्चों, इन पंक्तियों का अर्थ है हम भारत के बच्चे अच्छा आचरण, अच्छा सद्गुण अपनाते हैं। हम अपने देश को बहुत प्रेम और सम्मान देते हैं। हमारे देश की ऋतुएं हमें उचित मात्रा में ठंड, धूप, बारिश देकर हमारा जीवन सरल और सुगम बनाती हैं। सच्चाई की डगर पर ही हरदम हमें चलाता है, तन मन बुद्धि से हमको शूरवीर बनाता है। विज्ञान और तकनीकी को भारत ने खूब सहेजा है, कितने ही योग्य सपूतों को सारी दुनिया में भेजा है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवित्री यह कहना चाहती हैं कि हम भारतीयों को सदा सच्चाई की राह पर चलने की प्रेरणा मिलती है। हमें पूर्वजों से प्राप्त संस्कार हमें तन, मन और बुद्धि से वीर बनाते हैं। प्राचीन काल से ही विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में भारतीय आगे रहा है। हमारी भाषा, चिकित्सा पद्धति आदि विज्ञान पर ही आधारित है। भारत ने अपने बच्चों को योग्य बनाकर सारी दुनिया में भेजा है और भारतीयों ने हर क्षेत्र में देश का नाम रोशन किया है। हम रहे जहाँ भारत से ही हम सबको बल मिलता है, याद रहे जब हम चलते संग देश हमारा चलता है। इन पंक्तियों का अर्थ ये है कि हम विश्व के किसी भी कोने में रहें, हमारी पहचान भारत से ही है। यह बात हमें आत्मविश्वास से भर देती है। हमारे आगे बढ़ने पर हमारा देश भी विकास करता है। बच्चों, आपने अभी तक कविता की पंक्तियों के अर्थ को जाना और समझा, लेकिन कभी कभी परीक्षा में क्या होता है कि प्रश्न पूछे जाते हैं कि इस कविता का भाव या सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। इस कविता में कवित्री मीना रुंगटा ने बताया है कि हम भारतीय बच्चे कैसे हैं। भारत के बच्चों का कहना है कि हम बच्चे सदाचार अपनाते हैं
और देश का सम्मान करते हैं। हमारा देश हमें उन सब गुणों को संजोता है जो हमें आगे बढ़ने में सहायक है। हम देश विदेश में अपने देश का नाम रोशन करते हैं और इस प्रकार हमारा देश ही हमारी पहचान है। बच्चों, अभी तक के मेरे सभी वीडियो में आपने देखा कि पाठ के अभ्यास कार्य, कठिन शब्द, शब्दार्थ, मौखिक लिखित प्रश्नोत्तर मैंने सभी रिकॉर्ड करती हूँ, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसके लिए मैंने इसे रिकॉर्ड नहीं किया है। तो आप वीडियो को आगे करके इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए उपयोगी हो, तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वंस अगेन। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।